नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है। आइए आज हम लोग जूनियर क्लर्क टू सीनियर क्लर्क में हुए प्रोमोटिव कोटे के डिपार्टमेंटल कोटे का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। इसका एग्जामिनेशन 13 अगस्त 2024 को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में हुआ था। जो भी फ्रेंड लोग रेलवे की जूनियर क्लर्क की डिपार्टमेंटल प्रोमोटिव कोटे की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलें। यदि किसी फ्रेंड को पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको पर्सनल लिंक सेंड कर दी जाएगी या फिर व्हाट्सएप नंबर शेयर करें, उस पर सेंड कर दी जाएगी। दोस्तों, यदि आप अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जेई टीआरएस हो या फिर असिस्टेंट लोको पायलट हो या फिर जूनियर क्लर्क हो, सीनियर क्लर्क हो, इन सभी तरह के वीडियो इस चैनल पे अब से अवेलेबल रहेगा। आप सब्सक्राइब करके वीडियो देखकर बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मुझे आशा है दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इसमें टोटल टाइम जो होता है वो 90 मिनट का होता है और फुल मार्क्स 100 का होता है। इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो 110 है। 100 प्रश्नों को हल करना है। निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्नों को उत्तर देने पर प्रथम 100 हल प्रश्नों को ही गणना में लिया जाएगा। इसमें यह रखा है कि सही उत्तर पर 1 अंक प्रदान किया जाएगा और गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। प्रश्न संख्या 101 से 110 तक राजभाषा के प्रश्न है जो वैकल्पिक होंगे। उसके बाद ये दे रखा है कि सभी प्रश्न द्विभाषी है, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। प्रश्नों में अनुवाद संबंधी किसी प्रकार का अंतर होने पर अंग्रेजी में छपे प्रश्न को सही माना जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Discipline and Appeal Rules 1968 comes into force on. Answer 1 अक्टूबर 1968। यानी अनुशासन एवं अपील नियम 1968 कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 अक्टूबर 1968 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द रिव्यू अथॉरिटी अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल? आंसर इज प्रेसिडेंट। DAR के नियमों के तहत पुनरावलोकन कौन प्राधिकारी कर सकता है? तो इसके राष्ट्रपति कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, The following deduction cannot be recovered from subsistence allowance. Answer is PF subscription। यानी कि निर्वाह भत्ते में निम्न मद की राशि नहीं काटी जा सकती है। तो इसके आंसर हो जाएगा भविष्य निधि की अंशदान। ऑप्शन नंबर ए इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, The amount of subsistence allowance may be increased or decreased for first review after. Answer is 6 month। यानी कि निर्वाह भत्ता की राशि को घटाने या बढ़ाने का निर्णय प्रथम रिव्यू कितने महीने में होता है? तो आंसर हो जाएंगे 6 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Under Railway Service Conduct Rule 1966, in which para number railway servant shall give or abet the giving of taking of dowry or demand directly or indirectly?
आंसर इज 13A। यानी कि रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत कर्मचारी ना तो दहेज लेगा और ना ही उसे लेने के लिए प्रेरित करेगा? आंसर हो जाएंगे 13 के क। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which rule of railway service conduct rule 1966 an employee will not be under the influence of intoxicant or consume intoxicant while on duty? आंसर इज 22। यानी कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत कर्मचारी ड्यूटी के दौरान नशे के प्रभाव में नहीं रहेगा और न ही नशा करेगा? तो वो नियम है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, which standard form will be issued for the appointment presenting officer under discipline and appeal rules? Answer is 8। डिसिप्लिन एंड अपील रूल के नियमों के तहत प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति के लिए कौन सा मानक फॉर्म जारी होगा? तो इसके आंसर हो जाएंगे SF 8, मानक फॉर्म 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द एक्यूज्ड टू सबमिट हिज डिफेंस आफ्टर रिसीविंग द माइनर पनिशमेंट मेमोरेंडम? आंसर इज 10 डेज। लघु दंड ज्ञापन मिलने पर आरोपी के द्वारा बचाव में कितने दिन में उत्तर दिया जाएगा? तो इसके आंसर हो जाएंगे 10 दिन में उत्तर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर फॉर imposing minor penalty which of the following rules the discipline and appeal rule? आंसर इज 11। छोटी शास्ति लगाने की कार्य विधि अनुशासन एवं अपील नियम के किस नियम में है? तो आंसर हो जाएगा ये SF 11, A11 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज फैक्ट्री एक्ट 1948 इम्प्लीमेंटेड? आंसर इज 1 अप्रैल 1949। फैक्ट्री एक्ट 1948 कब लागू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द फैक्ट्री 1948 कैंटीन अरेंजमेंट इज मैंडेटरी इज हाउ मेनी एम्प्लॉय? आंसर इज 250। फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत कितने कर्मचारी होने पर खान पान हेतु कैंटीन व्यवस्था अनिवार्य है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 200 कर्मचारी होने पे खान पान हेतु कैंटीन की व्यवस्था अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉय विल देयर बी अरेंजमेंट फॉर चिल्ड्रन रूम विल बी मेड अंडर द फैक्ट्री 1948? आंसर इज ओवर 30। यानी कितने महिला कर्मचारी होने पर फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत बच्चों के लिए कमरे की व्यवस्था की जाएगी? आंसर हो जाएंगे 30 से अधिक होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन इज रिकॉग्नाइज्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे? आंसर इज NERMU। पूर्वोत्तर रेलवे में मान्यता प्राप्त संघ कौन है? तो ये उस समय NERMU था, तो अगर अभी भी NERMU होगी तो इसके आंसर ये हो जाएगा। जो भी होगा ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PNM मीटिंग विल बी हेल्ड विद द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन एट द जोनल लेवल? आंसर इज वंस इन 3 मंथ। जोनल स्तर पर मान्यता प्राप्त संघ से PNM की बैठक संपन्न की जाएगी, तो इसके आंसर हो जाएंगे 3 महीने में एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी इज पेएबल? आंसर इज 25 लाख। सेवानिवृत्ति उपदान अधिकतम कितना देय है?
तो इसके आंसर हो जाएंगे 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक अमाउंट ऑफ द फैमिली पेंशन पर मंथ? आंसर इज 9000। परिवार पेंशन की न्यूनतम मूल राशि प्रति महीना कितना है? तो वो है 9000। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस टू बी एलिजिबल फॉर पेंशन ऑन सुपर एनुएशन? आंसर इज 10 ईयर। यानी अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन की पात्रता के लिए न्यूनतम कितनी हर्क सेवा होनी चाहिए? तो इसके आंसर हो जाएंगे 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CGIS 80 per month will be deducted from the salary of Group A officer who was completed 5 years of service. Answer is 120 रुपीज़ पर मंथ। यानी कि 5 वर्ष की सेवा पूर्ण किए ग्रुप ए के अधिकारी के वेतन से प्रति माह CGIS 80 के मद में कटौती की जाएगी। कितनी? तो इसके आंसर हो जाएंगे 120 रुपये प्रति महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर 2024 एंड 25? आंसर इज 7.1%। वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही में भविष्य निधि जमा राशि पर ब्याज दर कितनी है? तो है 7.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स शुड बी पैटर्निटी लीव बी यूज्ड? आंसर इज 6 मंथ। पितृत्व अवकाश का उपयोग कितने महीना में किया जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 6 महीने के अंदर किया जाना चाहिए, नहीं तो ये ऑलरेडी एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और पितृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए दिया जाता है? तो ये आंसर हो जाएंगे इसके 15 दिन। 15 दिनों के लिए दिया जाता है और 6 महीने के अंदर खत्म करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम पे आउट लिमिट डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस? आंसर इज 60,000। डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस की अधिकतम भुगतान की सीमा कितनी है? तो अधिकतम 60,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइनिंग टाइम इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स 1100 किलोमीटर अवे फ्लोइंग ज्वाइनिंग टाइम लीव विल बी गिवन? आंसर इज 12 डेज। अधिकारी के 1100 किलोमीटर दूर स्थानांतरण होने पे निम्न ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। कितना? तो आंसर हो जाएगा 12 दिन ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन ही ऐसा है, PDF में थोड़ा सा ऐसा है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HRMS? आंसर इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। HRMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। आजकल सभी छुट्टी इसी से लगाया जाता है और पास PTO सब इससे इशू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन ऑफ गिवन टू SC/ST कैंडिडेट्स इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? आंसर इज 5 ईयर्स। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती में कितने वर्ष आयु सीमा की छूट दी जाती है? तो इनको 5 वर्ष आयु सीमा की छूट दी जाती है और OBC को 3 वर्ष की आयु सीमा छूट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ HRA इन Y कैटेगरी सिटी? आंसर इज 20%। ये हैं 10, 20 और 30। तो X Y Z होता है, यहाँ पे X हो गया, Y हो गया, Z हो गया। तो X कैटेगरी के 30 होता है, Y कैटेगरी 20, Z कैटेगरी 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
How many months before notice will the employee give to the employer for voluntary retirement? Answer is 3 month. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार किए जाने के लिए कितने महीने पूर्व कर्मचारी के द्वारा नियोक्ता को नोटिस दिया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 3 महीने पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज NAIR लोकेटेड? आंसर इज बड़ोदरा। NAIR कहाँ स्थित है? तो ये आंसर हो जाएंगे बड़ोदरा। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, आंसर हो जाएंगे बड़ोदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बिल्ट ऑन विच रिवर? आंसर इज चिनाब रिवर। भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी बना है? तो ये चिनाब नदी पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे लोकेटेड? आंसर इज भुवनेश्वर। ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? आंसर इज उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रैंक्स यूपी फर्स्ट इन पोटैटो प्रोडक्शन इन द कंट्री? आंसर इज उत्तर प्रदेश। देश में आलू उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो प्रथम स्थान आलू उत्पादन में यूपी का है। और चावल में पंजाब का है। और ये है दाल में, अगर हमें पल्स आता है दाल में मध्य प्रदेश का है। चना में भी मध्य प्रदेश का है। दूध उत्पादन में, अगर दूध उत्पादन की बात करें तो उसमें भी यूपी फर्स्ट रैंक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द रिवर फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन इंडिया? आंसर इज नर्मदा। भारत में उल्टी दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएंगे नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेडिकल कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन थर्ड TMC? आंसर इज A3। टेक्नीशियन 3 TMC का चिकित्सा श्रेणी कौन सी है? तो आंसर हो जाएंगे A3। हाउ मच एडिशनल CL गिवन टू डिसेबल्ड एम्प्लॉय फॉर यूज? आंसर इज 4 डे। विकलांग कर्मचारी को कितनी अतिरिक्त CL उपयोग हेतु दिया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 4 अतिरिक्त CL दिया जाता है। CL का फुल फॉर्म होता है कैजुअल लीव। और LAP का फुल फॉर्म होता है लीव ऑन एवरेज पे। लीव ऑन एवरेज पे ये साल के 30 दिया जाता है। 15-15 2 बार में अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद है LHAP का फुल फॉर्म होता है लीव ऑन हाफ एवरेज पे। ये साल के 20 दिया जाता है, 20 दिया जाता है, 10-10 2 बार अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन अंडर LDC फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 6 OS? आंसर इज 20%। यानी कि लेवल 6 कार्याधि के पद पर LDC के तहत चयन का प्रतिशत कोटा क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 20% कोटा। दोस्तों LDC का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the duration of first training period of JEE candidate under direct recruitment? Answer is 1 year।
सीधी भर्ती के तहत चयनित JEE-TMC अभ्यर्थी का प्रथम प्रशिक्षण अवधि कितनी अवधि का होगा? तो ये 1 वर्ष का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when will be the night duty for NDA be calculated for the duty from 16 to 24 hours? आंसर इज 22 to 24 आवर्स। यानी कि ये बोल रहा है कि 16 बजे से 24 बजे तक की ड्यूटी में नाइट ड्यूटी अलाउंस हेतु रात्रि ड्यूटी कब से कब तक की गणना की जाएगी? तो रात्रि ड्यूटी होता है रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। तो अगर 16-24 में है तो 22 बजे से 24 बजे तक की नाइट ड्यूटी अलाउंस काउंटिंग होगा, यानी कि 2 घंटे के लिए अगर 16-24 ड्यूटी में है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द रूल्स ऑफ NPS द एम्प्लॉयर मेक्स द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन। आंसर 14%। NPS के तहत नियोक्ता का निम्न योगदान होता है। कितना होता है? तो 14% होता है। इसका फुल फॉर्म होता है न्यू पेंशन सिस्टम, 1 जनवरी 2004 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम मार्क्स आउट ऑफ 60 फॉर जनरल कैटेगरी एम्प्लॉय टू पास द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन द ट्रेड टेस्ट एग्जामिनेशन? आंसर इज 36। ट्रेड टेस्ट परीक्षा में प्रायोगिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के कर्मचारी को उत्तीर्ण होने के लिए 60 में से कितने अंक न्यूनतम होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 36 अंक न्यूनतम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयज आर रिटायरिंग ऑन 31st August 2024 at the age of 60 years. How many days of LAP will they be given maximum credit on 1st July 2024? यानी कि ये बोल रहा है कि दिनांक 31/8/2024 को 60 वर्ष की आयु पर कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनका 1 जुलाई 2024 को कितने दिन LAP का अधिकतम क्रेडिट दिया जाएगा? तो इसके आंसर हो जाएंगे 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did India last win a gold medal in the Olympic hockey game? आंसर इज 1980। ओलंपिक हॉकी खेल में गोल्ड मेडल भारत को अंतिम बार कब मिला? तो अंतिम बार 1980 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडल हैज इंडिया गॉट इन पेरिस ओलंपिक हॉकी गेम्स 2024? आंसर इज ब्रॉन्ज। पेरिस ओलंपिक हॉकी खेल 2024 में भारत को कौन सा पदक मिला? तो भारत को कांस्य पदक मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉयज and his wife, the dependent members of the family include a widowed daughter of 40 years, an unmarried daughter of 42 years, and a disabled unmarried son of 32 years. Out of these, who will get the family pension priority? Answer is disabled unmarried son 32 years. ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ये कह रहा है कर्मचारी एवं पत्नी की मृत्यु हो जाने पे, कर्मचारी और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने पे परिवार के आश्रित सदस्यों में से 40 वर्ष की विधवा पुत्री, 42 वर्ष की अविवाहित पुत्री एवं एक विकलांग अविवाहित पुत्र 32 वर्ष के हैं, इनमें से परिवार पेंशन स्तर प्रथम किसे मिलेगा? तो इसके आंसर हो जाएंगे विकलांग अविवाहित पुत्र 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम पे रेट फॉर लेवल 7? आंसर इज 44,900। लेवल 7 का लेवल 7 का न्यूनतम वेतन दर क्या है? तो आंसर हो जाएंगे 44,900। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the minimum level of employee who has to declare self-assessment for APAR? Answer is level 6. न्यूनतम किस लेवल के कर्मचारी को APAR हेतु स्व मूल्यांकन घोषित करना होता है? तो आंसर हो जाएगा लेवल 6 तक। दोस्तों APAR का फुल फॉर्म होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ये 6 लेवल तक के कर्मचारी जो हैं खुद से यानी कि स्व मूल्यांकन स्व घोषणा सेल्फ असेसमेंट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, is the maximum age limit for eligibility of general category employee for selection in LDC for the post of JEE? Answer is 47 years. JEE के पद पर LDC के चयन हेतु समान वर्ग के कर्मचारी की पात्रता की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो अधिकतम 47 वर्ष है। LDC के फुल फॉर्म होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपैरेटिव एग्जामिनेशन। Next question, is the total reservation percentage of promotion of disabled employee in non-safety category? Answer is 4%. नॉन सेफ्टी कैटेगरी में विकलांग कर्मचारी के पदोन्नति का कुल आरक्षण प्रतिशत क्या है? तो इसके हैं कुल 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ए डिपेंडेंट सन for appointment on compassionate grounds? Answer is हाई स्कूल। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित पुत्र के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है? तो इसके आंसर हो जाएंगे हाई स्कूल यानी कि 10th पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ RS 1 lakh at the rate of 8% per annum for a total of 5 years। यानी कि ये बोल रहा है कि 1 लाख के मूलधन पर 8% प्रति वर्ष की दर से कुल 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला सेट करेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल टाइम और रेट अपॉन 100 यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। सबसे पहले इसमें देख रहे हैं मूलधन कितना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट इसमें बता दिया है कि 1 लाख है, समय 5 वर्ष है, दर 8% है, अपॉन में 100 हो जाएगा, काट देंगे 2 जीरो से। अभी हमें बच गया 1000। 1000 में 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40,000 इसके आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ग इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which category are confidential stenographers classified under the rules of HOER? Answer is excluded। यानी आवर्स ऑफ एम्प्लॉय रेगुलेशन के नियम के तहत गोपनीय आशुलिपि किस श्रेणी में वर्गीकृत है? तो आंसर हो जाएंगे अपवर्जित श्रेणी में वर्गीकृत है। दोस्तों HOER का फुल फॉर्म होता है आवर्स ऑफ एम्प्लॉय रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ फैसिलिटी पास इज एज फॉलो। आंसर इज 5 मंथ। सुविधा पास की अधिकतम वैधता अवधि कितनी होती है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 5 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल लीव इज पेएबल टू द फॉलोइंग। आंसर इज नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय। अस्पताली छुट्टी किसको दे हैं? तो गैर राजपत्रित कर्मचारी को अस्पताली छुट्टी दे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Maximum complementary pass will be given to the employee on retirement in level 2 grade pay 1900 in artisan cadre. Answer is 2 set, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये कह रहा है कि आर्टिजन संवर्ग में लेवल 2 ग्रेड पे 1900 में कर्मचारी के सेवानिवृत्ति होने पे अधिकतम मनार्थ पास दिया जाएगा। कितना? तो आंसर हो जाएगा इसका 2 सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वन वे स्कूल पासेस आर गिवन टू डिपेंडेंट स्टूडेंट्स ऑफ एम्प्लॉय इन ए ईयर? आंसर इज 6। कर्मचारी के आश्रित विद्यार्थी को एक वर्ष में कितने एक तरफा स्कूल पास दिए जाते हैं? तो आंसर हो जाएंगे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट of personal computer advance that will be given to non-gazetted employees? Answer is 50,000। अराजपत्रित कर्मचारी को पर्सनल कंप्यूटर अग्रिम राशि कितना अधिकतम दिया जाएगा? तो इसके आंसर हो जाएंगे 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट इन्फ्लेशन अलाउंस रेट ऑन सैलरीज? आंसर इज 50%। वेतन पर वर्तमान में महंगाई भत्ता दर क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीएस मेड अप हाउ मेनी टायर्स? आंसर इज 2। एनपीएस में कितने टीयर हैं? तो एनपीएस में 2 टीयर है। एनपीएस का फुल फॉर्म होता है न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन सिस्टम होता है, स्कीम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिटेल्स आर देयर इन पीओएस 1 कैडर? आंसर इज डिटेल्स ऑफ परमानेंट पोस्ट। यानी कि ये कह रहा है कि संवर्ग के बीओएस 1 में क्या विवरण रहता है? आंसर हो जाएंगे अस्थायी पदों का विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JAM पोर्टल? आंसर इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यहाँ पे JAM गलत दे रखा है, यहाँ पे GEM होगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इस क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक किया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much benefit of temporary status is given to a casual worker after how much service? Answer is 120 day। आकस्मिक श्रमिक को टेम्पोररी स्टेटस का लाभ कितना सेवा के बाद दिया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट पीरियड इज द एस्टिमेटेड वैकेंसी considered for selection? आंसर इज 15 मंथ। चयन के लिए अनुमानित रिक्ति कितने अवधि तक की ली जाती है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 15 महीने तक की ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इज द रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन? आंसर इज 15। संराशीकरण पेंशन का रिस्टोरेशन संराशीकरण के कितने वर्ष के बाद होता है? तो आंसर हो जाएंगे 15 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ अपील ऑन पनिशमेंट अंडर डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स? आंसर इज 45 डेज। अनुशासन एवं अपील नियम के तहत दंड पर अपील की अवधि कितनी है? तो ये 45 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म नंबर इज इशूड फॉर अप्रूवल ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस? आंसर इज 3। निर्वाह भत्ते की स्वीकृति के लिए किस फॉर्म संख्या को जारी किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि SF3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
On resignation of an employee, there are 280 days NAP and 0 days LHAP in the employee's leave account. For how many days leave in cash? Answer is 140 days. कर्मचारी के इस्तीफा देने पर कर्मचारी के अवकाश खाते में 280 दिन LAP और 0 दिन LHAP है। अवकाश नकदीकरण कितने दिन का किया जाएगा? तो इसके आंसर हो जाएगा 140 दिन का अवकाश नकदीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन प्रैक्टिस अलाउंस इज गिवन टू अ डॉक्टर? आंसर इज 20। चिकित्सक को कितने प्रतिशत नॉन प्रैक्टिस अलाउंस दिया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the percentage of reservation in group C under military quota in direct recruitment? Answer is 10। सीधी भर्ती में सैनिक कोटे के तहत ग्रुप सी में कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेट्स ऑफ PTO इज गिवन टू द एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन 1 जनवरी 2024? आंसर इज 4 सेट। दिनांक 1 जनवरी 2024 को नियुक्त कर्मचारी को कितने सेट PTO दिया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 4 सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल पास इज गिवन टू द जनरल मैनेजर फॉर ड्यूटी? आंसर इज गोल्ड। महाप्रबंधक को ड्यूटी हेतु कौन सा धातु पास दिया जाता है? तो आंसर हो जाएंगे गोल्ड पास दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एक्स ग्रेसिया विल बी पेड इन केस ऑफ डेथ ऑफ ट्रैकमैन ड्यू टू एक्सीडेंट व्हाइल ऑन ड्यूटी? आंसर इज 25 लाख। ट्रैकमैन के कार्य के दौरान एक्सीडेंट पर मृत्यु के फलस्वरूप निम्न एक्स ग्रेसिया भुगतान किया जाएगा। कितना किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच यूनिफॉर्म अलाउंस इज पेएबल पर ईयर टू द ऑफिस असिस्टेंट? यानी कि कार्यालय सहायक को वर्दी भत्ता प्रतिवर्ष कितना दिया जाता है? तो इसके आंसर जाएंगे 5000, या फिर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम लीव नॉट ड्यू इज गिवन फॉर हाउ मेनी डेज इन द इंटायर सर्विस पीरियड? आंसर इज 360। पूर्ण सेवा काल में अधिकतम लीव नॉट ड्यू अवकाश अधिकतम कितने दिन दिया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 360 अधिकतम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum number of years of leave that will be payable including all types of leave at one go? Answer is 5। एक बार में समस्त प्रकार की छुट्टी मिलाकर अधिकतम कितना वर्ष अवकाश दे होगा? तो आंसर हो जाएंगे 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच लेवल CLA इज अपॉइंटेड अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? आंसर इज 7। सीधी भर्ती के तहत CLA की नियुक्ति किस लेवल में होती है? तो लेवल 7 में, लेवल 7 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर टाइपिंग टेस्ट विल बी गिवन टू द जूनियर क्लरिकल एम्प्लॉय अपॉइंटेड अंडर स्पोर्ट्स कोटा? आंसर इज 4। यानी कि ये बता रहा है कि स्पोर्ट्स कोटे के तहत नियुक्त अवर लिपि कर्मचारी को टंकन परीक्षा के कितने अवसर दिए जाएंगे? तो इसके कुल 4 अवसर दिए जाएंगे स्पोर्ट्स कोटा के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एडिशनल एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू OBC कैंडिडेट्स इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? आंसर इज 3 ईयर्स। यानी कि यह है कि इसके OBC के तहत नियुक्त कर्मचारी को
ओबीसी भर्ती और सीधी भर्ती में कितने वर्ष के अतिरिक्त आयु सीमा की छूट दी जाएगी? तो ओबीसी के जो आरक्षण है उसमें सीधी भर्ती कोटे में उसको कितनी समय आयु सीमा छूट दी जाएगी? तो उसके आंसर हो जाएंगे 3 वर्ष। और SC ST को 5 वर्ष दिया जाता है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स की छूट दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड फॉर इंटर रेलवे ट्रांसफर? आंसर इज 5 ईयर्स। अंतर रेलवे स्थानांतरण के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की सेवा होनी चाहिए? तो कम से कम 5 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोशन फ्रॉम टेक्नीशियन 1 level 1 to 5, senior technician 6 is as follow. Answer is seniority and suitability. टेक्नीशियन 1 लेवल 5 से वरिष्ठ टेक्नीशियन 6 में पदोन्नति किस प्रकार से होती है? तो इसके आंसर है वरिष्ठता एवं सुयोग्यता से। ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन सीनियर क्लरिकल कैडर? आंसर इज 20%। वरिष्ठ लिपिक संवर्ग में सीधी भर्ती कितने प्रतिशत है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज रेलवे वीक सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? आंसर इज 16 अप्रैल, क्योंकि 16 अप्रैल ये बोल रहा है प्रतिवर्ष रेल सप्ताह किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल है, क्योंकि भारत में पहली बार ट्रेन जो है 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे, टोटल डिस्टेंस 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर। और इसमें इस ट्रेन को 3 इंजन खींचने वाले थे, जिसका नाम था, तीनों इंजन का नाम साहिब, सिंध और सुल्तान। इनमें 3 इंजन थे, तीनों इंजन का नाम साहिब, सिंध और सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड एट जोनल रेलवे लेवल? आंसर इज PCPO, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। जोनल रेलवे स्तर पर स्टाफ बेनिफिट फंड के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएंगे प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी, PCPO। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय द विडोड वाइफ विल बी अलाउड टू कीप रेलवे एकोमोडेशन एट नॉर्मल रेंट? आंसर इज 2 ईयर। कर्मचारी की मृत्यु पर विधवा पत्नी को सामान्य किराए पे रेल आवास रखने की अनुमति दी जाएगी, कितने समय तक? आंसर जाएंगे 2 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग अमाउंट विल बी पेएबल बाय लेवल 2 एम्प्लॉय फॉर मेडिकल फैसिलिटी ऑन रिटायरमेंट? आंसर इज 30,000। सेवानिवृत्ति पर चिकित्सा सुविधा हेतु निम्न राशि लेवल 2 कर्मचारी द्वारा देय होगी, कितना? तो आंसर जाएंगे 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस पेएबल? आंसर इज 60,000। डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस अधिकतम कितना दे हैं? तो डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस जो है वो मैक्सिमम 60,000 दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर एन एम्प्लॉय टू बी एलिजिबल फॉर कम्प्लीमेंट्री पास? आंसर इज 20 ईयर्स। मानार्थ पास की पात्रता के लिए कर्मचारी की कितने वर्ष की सेवा आवश्यक है? तो मानार्थ पास के लिए कम से कम 20 वर्ष की सेवा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनिंग एम्प्लॉयज विल बी गिवन द फॉलोइंग परसेंटेज एडिशनल वेटेज फॉर सुपर एनुएशन पेंशन? आंसर इज 55। रनिंग कर्मचारी को अधिवर्षता पेंशन हेतु निम्न प्रतिशत अतिरिक्त वेटेज में दिया जाएगा, कितना? तो आंसर हो जाएगा 55 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सॉरी 55 वर्ष नहीं, 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अप टू व्हाट मैक्सिमम परसेंटेज कैन बी रिक्वेस्टेड बाय द एम्प्लॉयज? आंसर इज 40। पेंशन का संराशीकरण अधिकतम कितने प्रतिशत कर्मचारी के द्वारा अनुरोध किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा 40% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन विल नॉन पेमेंट मीटिंग बी हेल्ड विद द रिकॉग्नाइज्ड यूनियन? आंसर इज वंस इन 1 मंथ। यानी कि मान्यता प्राप्त संघ से नॉन पेमेंट की बैठक कितनी बार की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा महीने में 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज टेक प्लेस? आंसर इज 1951। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था, 1951 में। दोस्तों मुझे लग रहा है 1950 में होता राष्ट्रीयकरण, 1951 गलत लग रहा है, आप लोग कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LHB इन रेलवेज? आंसर इज लिंक हाफमैन बुश। रेलवे में LHB का फुल फॉर्म क्या है? तो LHB का फुल फॉर्म होता है लिंक हाफमैन बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऐप इज अवेलेबल बाय इंडियन रेलवेज फॉर redressal ऑफ रेलवे पैसेंजर्स कंप्लेंट्स? आंसर इज रेल मदद। यानी कि भारतीय रेल द्वारा रेल यात्रियों की शिकायत के निवारण के लिए कौन सा ऐप उपलब्ध है? तो आंसर हो जाएगा रेल मदद। रेल मदद एप्लीकेशन है, इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगीबिल ब्रिज इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम। हाउ मेनी किलोमीटर्स इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस ब्रिज? आंसर इज 4.94 किलोमीटर। यानी कि ये बोल रहा है बोगीबिल पुल असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। इस पुल की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? तो कुल लंबाई 4.94 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the special train run to meet the shortage of oxygen during the second wave of the corona epidemic? Answer is ऑक्सीजन एक्सप्रेस। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए चलाई गई विशेष ट्रेन का नाम क्या था? तो विशेष ट्रेन का नाम था ऑक्सीजन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लोकेटेड? आंसर इज पेराम्बूर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा पेराम्बूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे लोकेटेड? आंसर इज हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉय इज डिपॉजिटेड इन द सेंट्रल एम्प्लॉयज वेलफेयर फंड एवरी ईयर? आंसर इज 800। केंद्रीय कर्मचारी कल्याण निधि में प्रति कर्मचारी कितना प्रतिवर्ष अंशदान जमा किया जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेशन हैज़ द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडियन रेलवेज? आंसर इज हुबली। इसका पूरा नाम है श्री सिद्धारूढ़ा चिन्ना स्वामी हुबली। इसके यानी कि सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली है
और कुल लंबाई 1500 कुछ मीटर है। आप लोग नेट पर सर्च कर देख लीजिए, 1500 कुछ मीटर है। और गोरखपुर वाले कुल लंबाई जो है 1300 कुछ मीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बता रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी 2 का वैल्यू क्या है। तो 0 से किसी भी चीज मल्टीप्लाई करते हैं चाहे कुछ भी हो तो उसका आंसर 0 ही होता है, इसलिए इसके आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज ऑफ लीव इज क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉयज अकाउंट एवरी ईयर। आंसर इज 20। यानी कि प्रति वर्ष कर्मचारी के खाते में कितने दिन अर्ध वेतन आपका जमा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा 20, 20 दिन अर्ध वेतन अवकाश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट लोकेटेड। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है, ये बिहार की राजधानी पटना है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यूपी की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है कि संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो स्वीकार किया 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर का इसके आंसर जाएंगे। और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 8 अगस्त 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना। तो इसके आंसर हो जाएंगे राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को बना था और संशोधन हुआ था 1967 में, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इस समय केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, श्री अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में रखा गया है। तो भारत संघ को 3 वर्गों में रखा गया है, वो है क, ख और ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियमों के अनुसार अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम अनुच्छेद क्षेत्र किस नियम में उल्लिखित है। आंसर हो जाएंगे नियम 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसके अध्यक्ष होते हैं महाप्रबंधक, यानी कि जनरल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। तो इसके आंसर हो जाएंगे नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये 1949 से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा में की जाती है। तो स्टेशनों पर उद्घोषणा जो है सबसे पहले लोकल होता है, फिर हिंदी होता है, फिर इंग्लिश होता है। तो स्थानीय हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा, नहीं प्रादेशिक होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों। ऑप्शन नंबर घ इसके आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं राजभाषा नियम के अनुसार वर्गीकृत 3 क्षेत्र और उनके अंतर्गत आने वाले राज्यों के नाम। आप लोग भी नोट कर लें, कंप्लीट याद रहेगा। तो ये सभी क्षेत्र आते हैं, जैसे जितने भी एग्जामिनेशन हो
लगभग 1-2 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन इसे आते ही रहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो क में आता है बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश यूपी लिख देता हूँ, मध्य प्रदेश एमपी, छत्तीसगढ़, इसके बाद आता है राजस्थान, उत्तराखंड, उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये सभी क क्षेत्र में आने वाले राज्य था। अब देखते हैं ख क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। ख में आता है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो ये सभी ख क्षेत्र में आने वाले राज्य थे। इसके अलावा जो भी राज्य बच रहे हैं वो सभी ग क्षेत्र में आने वाला है। ग में देख लेते हैं कौन कौन से थे। ग में है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इसके बाद है आंध्र प्रदेश, इसके बाद है ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, असम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद है सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके बाद है मणिपुर, पांडिचेरी संघीय क्षेत्र है, इसके साथ लक्षद्वीप है। तो ये सभी थे क, ख और ग वर्गीकृत 3 क्षेत्र और इनके अंतर्गत आने वाले राज्य। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही पढ़ने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप पढ़ते हैं, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आप ऐसे ही तैयारी दिन पर दिन करते रहेंगे, और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट जरूर करें।